ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में धर्महरि की स्थापना और स्वर्ण खनि तीर्थ, रघु का सर्वस्व दान तथा कौत्स की याचना को सफल करना मिलेगा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान हैं, जो कलि के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा की जा सकती है। अहो, यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को मेरा नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को मेरा नमस्कार है। क्षीर सागर की उत्ताल तरंगें जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। योग निंद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट सब सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणि को मेरा नमस्कार है। सुंदर वस्त्र और मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को मेरा बारंबार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको मेरा नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को मेरा नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बारंबार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। धर्म बोले, भगवान देव देव जगतपते जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा। एवमस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू के जल में स्नान करके मनुष्य
भगवान धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रवाह से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक हो अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह विश्व दिग्विजय विश्वजित नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए, मुनि भी अपने आश्रम को पधारे। तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनकी आगमन का समाचार जान करके राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कौत्स ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं कर सकता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया
और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा कर दी। जहाँ वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वरों कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदरपूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदित कर दिया और कहा, राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो सुवर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का त्रय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए चक्रपाणि श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारियां आपको लगातार देते रहेंगे। ऐसे ही पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रेषित करते रहेंगे। हमारे नित्य के वीडियो ज़रूर देखा करिए। अगर आपको यह कथा लगती है कि नहीं शेयर करनी चाहिए और लोगों के पास भी अपने अभिन्न मित्रों परिवारजनों के साथ, तो ज़रूर शेयर कीजिए। इसमें कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना परम पुण्य का कार्य होता है। इन शब्दों के साथ प्रेम से बोलिएगा जय श्री राम।